प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार आज के दिन के लिए खुदावंद की जितनी तारीफ कर सकते हो कर दो। हालेलुया। आज की वर्शिप के लिए, आज के वो जीसस क्राइस्ट के सीन के लिए, आज के माहौल के लिए, आज के दिन के लिए ये बेस्ट दिन है। आज बाइबल कहती है आज के दिन जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज लिया था। थर्सडे वाले दिन ये सेवकाई थर्सडे शुरू हुई थी। दो 2008 में, 7 में, 8 में, और उसके बाद इसकी शुरुआत फिर संडे मिनिस्ट्री में हुई थी। मेरा यह बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे आपके कान खुल जाएंगे और शैतान चला जाएगा। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांवों को धोया और यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आया है। और अगर आपको यह बात मालूम हो कि अगर आपको अपनी लाइफ में जीतना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया है। कुछ लोग पैसे में संपूर्ण हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फैमिली फेलियर है उनकी लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके फैमिली के लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, सेहत में, अन्य चीजों में वो फेलियर में हैं, वो असफलता में हैं, क्योंकि उन्हें यह बात मालूम नहीं कि परमेश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो उसने सफल होने का एक ही तरीका बनाया है। जीसस क्राइस्ट इसीलिए अपने चेलों को यह बार बार मैसेज दे रहे थे कि तुम सेवा करवाने के लिए नहीं करने के लिए आए हो, क्योंकि परमेश्वर उनको यह बता रहे थे कि जो सफलता परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे लिए चुनी और रखी है वो सिर्फ तुम परमेश्वर के तरीकों से ही ले सकते हो। आपको साउंड समझ आ रहा है सबको? तो जब आप आज का वचन सुनेंगे आपको यह मालूम होगा कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। उसने हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसे फॉलो करके हम अपनी लाइफ के हर एक पहलू में, हल्का सा कम करना है कि ऐसा नहीं हम एक जगह पे सफल होंगे और दो जगह के ऊपर असफल होंगे और ये कहते फिरेंगे कि जिंदगी जो है वो एक संघर्ष है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप में से एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो ये अपनी पत्नी को बोले कि आओ 2 बच्चे पैदा करते हैं कि वो जब बड़े हो जाए तो खूब संघर्ष करें, खूब हॉस्पिटलों में घूमें, बीमार रहें, खूब सा संघर्ष करें, खूब सी बीमारियों को फेस करें। अगर हम ऐसा नहीं कहते और हम अपने बच्चों को, बाइबल कहती बुरे होकर भी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो परमेश्वर भी अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं करता। इसकी विस्लिंग कम करो, विस्लिंग आ रही है इसकी। लेकिन बाइबल कहती हमने परमेश्वर के रास्तों को छोड़ा है, हमने परमेश्वर के रास्तों से हम अलग हुए हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ में संघर्ष है, हमारी लाइफ में फेलियर है। भजन संहिता 110 उसकी 1 और 2 आयत को आज हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है मेरे प्रभु की यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। सब बोलो आमीन। ये वचन जैसा आप समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक लाखों गुना गहरा है। इसमें लिखा परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, यह जीसस क्राइस्ट के लिए वचन बोला गया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। उसने कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ, सिट दाउ एट माई राइट हैंड। सिट का मतलब है बैठने का मतलब है यशब। यशब 3427वां शब्द है इब्रानी का,
जिसे बैठने के लिए इस्तेमाल किया गया कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। बैठने का मतलब है इब्रानी भाषा में यशब। यशब का मतलब है सेटल होना। यशब का मतलब है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पे सेटल हो जाना, अपने आप को ठहरा लेना, अपने आप को वहां सेटल कर लेना। एक होता है कि आपके मन में डाउट है कि पता नहीं परमेश्वर ने मेरा काम करना है कि नहीं करना, क्या मैं पवित्रताई में जीऊं या ना जीऊं, क्या मुझे और भी जगह जाना चाहिए, क्या मुझे और भी विकल्प खोजने चाहिए कि नहीं खोजने चाहिए। यह वचन उन लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा सिट, मेरे दाहिने हाथ बैठ जा, सिट डाउ एट माई राइट हैंड। सिट का मतलब है कि मेरे दाहिने यशब, उसने कहा मेरे दाहिने हाथ यशब कर, यानी सेटल हो जा। दाहिने हाथ का मतलब क्या है? यशब का मतलब है कि टू रिमेन सेटल, अपने आप को सेटल कर लेना, अपने आप को बांध लेना, ऐसा बांध लेना कि फिर आपके पास, आपके दिल में और कोई भी विकल्प नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर परमेश्वर काम नहीं करेगा तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है, अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा तो मैं यहां चला जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए वचन नहीं है। इसीलिए आप ये नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में हर एक व्यक्ति जीत की गवाही के साथ खड़ा नहीं होता। हर एक पास्टर भी ऐसी गवाहियों के साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये एक चुनाव है। ये चुनाव है आपका कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर उस तरह से खड़े रहेंगे जिस तरह प्रभु यीशु मसीह खड़े रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को कहा गया था कि मैं तुम्हें भेजता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस तरह पिता मुझे भेजता है मैं तुम्हें भेजता हूं। यानी जो कोई वचन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वो वचन आपके लिए भी लागू होता है, क्योंकि वचन कहता है कि जिस तरह पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा उसी तरह से आपको परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ने, यीशु ने भेजा हुआ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो वचन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वो वचन आपके ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि वचन कहता है कि हम जब जीसस क्राइस्ट के लहू के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हम उसके संगी वारिस हैं। संगी वारिस होने का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी है, उसके दो वारिस हैं, 50-50%। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ पे यकीन कर लोगे तो तुम परमेश्वर की चीजों के साथ यीशु मसीह के संगी वारिस होगे। यानी यीशु मसीह और तुम्हारा हिस्सा सेम होगा, और जो वचन परमेश्वर के लिए लिखा गया है वो वचन तुम लोगों के लिए और मेरे लिए भी लिखा गया है। तो अब जहां पर लिखा गया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, यानी दाहिने हाथ बैठने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर आपको डायरेक्शंस बता रहा है कि मेरे खब्बे बह जा, मेरे सज्जे बह जा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ, परमेश्वर के बाहिने हाथ बैठ, इसका बहुत बड़ा मतलब है। जब आप वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने दाहिने और बाहिने का मतलब समझाया है। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा अंत के दिनों में मैं भेड़ों और बकरियों को अलग अलग कर दूंगा। मैं अपने बाईं तरफ के लोगों को, यानी मैं बकरियों को, बाईं तरफ के लोग वो हैं, कहते ना पुट्ठे हाथ। केड़ा पुट्ठा हाथ? पुट्ठा हाथ केड़ा है? भैनों ਨੂੰ ज्यादा पता होना जो लड़दियां दी तुरे पुट्ठे हाथ दी चपेट मारो। हाँ? तो पुट्ठा हाथ केड़ा है? खब्बा। हाँ, इन्हें पुट्ठा क्यों कहते? परमेश्वर ने कहा जो पुट्ठे लोग होंगे, जो गलत लोग होंगे, जो शिक्षाओं पर नहीं चले, वचन को मानकर भी व्यभिचार किया, वचन को मान के भी चोरी की है, वचन को मान के भी वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन नहीं लगाया, मैं उन बकरियों से जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी बोलूंगा कि जाओ और उस नरक के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, और अपनी भेड़ों को जो दाहिने हाथ बैठी होंगी, मैं उन दाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ उस स्वर्ग के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। बाहिने दाहिने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च में अगर बाहिने हाथ बैठे हैं आप गलत हैं, नहीं, यह मतलब नहीं है। जब परमेश्वर बाहिने और दाहिने की बात करता है तो परमेश्वर यह बात कर रहा है कि दाहिने हाथ बैठने का मतलब है कि आप परमेश्वर के राइट हैंड में हैं, यानी जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है आप उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं, चाहे आप उसमें आपको दुखी होना पड़े, चाहे आपको नुकसान सहना पड़े, चाहे आपको सताव सहना पड़े, चाहे आपको कोई भी चीज सहनी पड़े, चाहे आपको परिवार छोड़ना पड़े,
चाहे आपको किसी भी तरह का कोई भी सताव सहना पड़े, लेकिन आप परमेश्वर के दाहिने हाथ को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा मेरे दाहिने हाथ, यानी जो मैं तुझसे कह रहा हूं उस राइट जगह के ऊपर तू बैठ जा, यशब कर। यशब का मतलब है टू टेरी, टू रिमेन, सेटल होना। यानी जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सही है, वहां सेटल हो जाना, वहां पर खड़े हो जाना, वहां पर शादी कर लेना, आप बोल सकते हो, वहां पे सेट हो जाना कि अब मैं, लोग बोलते नहीं जी मैं तो अब कनाडा सेट हो गया, मैं तो इंडिया के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, मैं तो फॉरेन चला गया, मैं तो यहां आता हूं मेरे को मिट्टी फील होती, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं तो यहां की गर्मी अब फील नहीं कर सकता है, यहां की गर्मी मुझे सहन नहीं होती, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं वहां सेटल हो गया हूं। तो परमेश्वर ने कहा मेरे दाहिने हाथ अगर तू सेटल हो जाए, क्यों सेटल हो जाए? जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। वो शत्रु आपकी बीमारी हो सकता है, वो शत्रु वो श्राप हो सकता है जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आपका पीछा करता है। आपकी नानी आपके नाना के साथ लड़ती रही, कभी डाइवोर्स हो गया, कभी डाइवोर्स होने तक बात हो गई। आपकी मम्मी की लाइफ में ये कर्स रहा। अब बेटी बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर उसकी लाइफ में सेम कर्स फॉलो कर रहा है। वो भी एक शत्रु है, बीमारी एक शत्रु है, डर एक शत्रु है। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे दाहिने हाथ सेटल हो जाएगा, सेटल होने का मतलब कि तू सोचेगा नहीं, तेरे दिमाग में दो चित्ता नहीं तू होगा कि मैं बैठूं, मैं पवित्रताई में चलूं या मैं अपने हिसाब से। अगर ऐसा दिमाग तेरा नहीं है, तू सेटल हो चुका है कि मैं बपतिस्मा लूं कि ना लूं, अभी मैं देख लेता हूं, अभी देखता हूं कि परमेश्वर क्या करता है, अब मैं कुछ और सुन लेता हूं। परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग नहीं जो सेटल हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ पे यशब, यानी जो कुर्सी विश्वासी की परमेश्वर मुझे सौंपेगा, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा विचार ऐसा बन चुका है तो तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे पांव के नीचे होगी, तुम्हारा डर तुम्हारे पांव के, और वो उसका सही प्लेस है, और वही उसका सही प्लेस है। मैंने कहा जब तक राजा यहोवा के अधीन रहते थे, उनके शत्रु उनके पांव के नीचे रहते थे। जब वो यहोवा से मुख फेर लेते थे और व्यभिचार में और अपने अलग अलग देवताओं की उपासना में चले जाते थे, तो वचन कहता है कि शत्रुओं का जो पैर था वो उनके सिरों के ऊपर आता था, जबकि शत्रुओं के सिर के ऊपर उनका पैर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वचन पूरा होता है, वचन पूरा होता है। जब आप भजन संहिता 106 और उसकी 41 आयत में पढ़ते हैं, तब लिखा, तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की, उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए। यह तब की बात है जब इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों के वश में कर दिया, जबकि वचन यह कहता है परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें सब जातियों में से श्रेष्ठ बनाऊंगा। आप जानते हैं परमेश्वर बदला नहीं, वो कहता मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं मैंने तुम निकम्मे को, मैंने तुम्हें निर्बल को क्यों चुन लिया? ताकि तुम्हें एक एग्जाम्पल बना सकूं, और जो अपने आप को मजबूत समझते हैं तुम्हें इतना मजबूत कर सकूं कि वो भी लज्जित हो जाएं कि परमेश्वर ने कमजोर को चुन के हमारे सिर के ऊपर बिठा दिया है। आज भी उसकी यही योजना है। कुरिन्थियों में यही कहता है, वो कहता क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया? लेकिन तुच्छ, एक निर्बल, एक कमजोर करे क्या? वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे ताकि परमेश्वर उसको मजबूत कर सके। क्योंकि जो बाहिने हाथ बैठे हैं, परमेश्वर उनको मजबूत नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके शत्रुओं को उनके चरणों की चौकी नहीं करेगा। वो दाहिने हाथ कहता मेरे बैठ, राइट स्टैंडिंग कर, मेरे साथ सही चल, तो मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। आज गरीबी क्यों आपके चरणों के नीचे नहीं है? आज क्यों आप चाहते हुए भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ राइट स्टैंडिंग में नहीं हैं। आज लोग टाइथ पे नहीं करते, आज लोग प्रार्थना में नहीं हैं, आज लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं। बड़ी मीटिंग में चर्च चले जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको राइट स्टैंडिंग में, राइट दाहिने हाथ बैठना है, जब तक कहता मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं।
जबकि वचन कहता है कि मैं तुम्हें अन्य जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, सब जातियों में मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं ठहराऊंगा। तो वचन यहां पे कहता है कि उन्हें अन्य जातियों के परमेश्वर ने उन्हें वश में कर दिया, उनके बैरियों ने उन पे प्रभुता की, शत्रुओं ने अंधेर किया, वे उसके हाथ के नीचे दब गए। आज कितने क्रिश्चियन जो बीमारी के हाथ के नीचे दबे हुए हैं, गरीबी के श्राप के नीचे दबे हुए हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आपको सिर्फ तौबा करने की जरूरत है। परमेश्वर आज से मैं राइट स्टैंडिंग में तेरे दाहिने हाथ यशब करता हूं, बैठता हूं, सेटल करता हूं। मार रख, जिला ले, मार दे, दुखी कर दे, कुछ भी कर दे, आज से तू मेरा परमेश्वर है। चंगा कर ना कर, आजाद कर ना कर, आज से तेरे अलावा मेरा और कोई परमेश्वर नहीं। देखो क्या होता है, देखो 3 साल में क्या होता है, देखो 7 साल में क्या होता है, देखो 15 साल में कैसे सिचुएशंस आपकी पूरी फैमिली की, जनरेशन की वो चेंज करके रख देता है। पहले हफ्ते में वो आपको चिन्ह दिखाना शुरू कर देता है, आपको बनाना फिर शुरू करता है। साल दर साल आप ऊपर की ओर जाते हैं। शत्रुओं को पांव की वो चौकी करता है। जैसे मैं आपके शत्रुओं को आपके पांव की चौकी बनता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों के बीच में। हालेलुया। उसका वचन बहुत गहरा है। उसने कहा यशब एट माई राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ तू बैठ जा। हालेलुया। दाहिने का मतलब है इब्रानी भाषा के 3225वां शब्द यामीन, कि दाहिने हाथ बैठ, जो मैं कह रहा हूं वो कर। आगे लिखा है तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। उसने ये नहीं कहा तू अपने शत्रुओं के बीच में सरवाइव कर, अपने शत्रुओं के बीच में तेरी जिंदगी कट जाएगी। उसने कहा तू शासन करेगा, रूल करेगा। उसने कहा तू तेरे पराक्रम का राजदंड, द लॉर्ड शैल सेंड द रॉड ऑफ दाई स्ट्रेंथ आउट ऑफ जायन। उसने कहा तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में परफेक्शन नहीं होती, इसलिए मैं इब्रानी भाषा आपके साथ लेकर बैठता हूं और इंग्लिश लेके बैठता हूं, पंजाबी लेके बैठता हूं, ताकि हम सारी भाषाओं को पढ़ के उसका निचोड़ निकाल सकें। द लॉर्ड शैल सेंड द रॉड ऑफ द स्ट्रेंथ। उसने कहा वो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ वाली रॉड है ना, स्टाफ, लाठी, तुम्हारी ताकत की लाठी। मूसा के पास वो लाठी थी कि नहीं थी?